कि आपने अपनी बड़ी मेहनत लगा के पैसा लगा के एक पॉजिटिव पीआर करवाया कि भैया हम प्रॉफिटेबल है, हमें ये होने वाला है, ये होने वाला है 3 महीने पहले, और सडनली एक बच्चे ने एक मास्टर को चप्पल मार दिया, तो वो सारा ढक के एक नेगेटिव पीआर तगड़ा चला गया। ये आप ये मत सोचिए कि वो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होगा। दिस इज ऑल अबाउट, आजकल बिजनेस स्ट्रैटेजी इतनी है कि वॉर जैसी स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। आपके कॉम्पिटिटर से काम करवा रहे होते हैं, आपकी छवि ना अलग अलग होती है। किसी मास्टर की नजर में छवि ऐसी थी कि बेटा अगर तू फेल हो गया तो पूरा स्कूल फेल हो जाएगा, और कोई मास्टर ऐसा कहता था कि भाई तुम इस स्कूल में क्यों आ गए, तुम्हारा एडमिशन किसने करा दिया है। कई बार हम रात को सीरियल देख रहे होते हैं बैठ के, और डांस इंडिया डांस में कोई डांस कर रहा होता है और हमें लगता है यार ये तो मेरे बचपन का सपना था, कहाँ मैं इधर थंबनेल बना रहा हूँ बैठ के, एडिटिंग कर रहा हूँ बैठ के, कहाँ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कहाँ मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ, मुझे तो डांसर बनना था हर जीवन में। आपने अपने जीवन के 10 साल पढ़ाई में दिए, 10-12 साल 12 होते होते, उसके बाद आपने एक अकाउंटेंट की पढ़ाई करी, फिर आप अकाउंटेंट बने, फिर एक कंपनी में बहुत मुश्किल से जॉब लगी, आपने अचानक से एक 30 मिनट का शो देखा और आपको लगा यार मुझे तो जीवन में डांसर बनना है। हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडुहैप और लेट्स टॉक की हमारी इस एपिसोड में, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि यहां से अब एजुकेटर्स के अलावा कुछ ऐसी पर्सनालिटीज आ सकती है जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हो और जिनसे आप काफी कुछ सीख सकते हो अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मतलब आप ये कह सकते हो YouTube के सरताज रहे हैं। ठीक है, और काफी समय से उन्होंने YouTube को जिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अमरीश भारती सर की। ठीक है, जो कि जिनका एक चैनल है महात्मा जी टेक्निकल और वी में क्रिएटर, 2 चैनल्स हैं इनके। ठीक है, तो स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच संजीव जी कि आपने इतनी सारी बातें मेरे बारे में कही। मेरा तो ऑलवेज प्रिविलेज रहता है, मैं तो लास्ट 7 साल से भले ही यूट्यूब पे हूँ, लेकिन उससे 7-8 साल पहले प्रोफेशनली मैंने टीचिंग दी है, बच्चों को अकाउंट्स पढ़ाया 11th-12th के बच्चों को, और बहुत हार्ड कोड पढ़ाया 8-10 घंटे लगा के। तो टीचर का प्यार सम्मान मेरे जीवन में मिला है, और जो मैं रखता हूँ वो हमेशा बरकरार रखता हूँ। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बीते 5 सालों से तो खैर मैं आपको देख रहा हूँ, और इतना बढ़िया आप काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। जो बच्चों को आप हमेशा गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, और उनको एक कहते हैं ना कि एक लेवल अप करा रहे हैं आप अल्टीमेटली बच्चों को आगे। उनको स्ट्रीम क्या 10वीं जो एक ऐसा स्टेज है, मैं आपको बताऊं, जहाँ पे बच्चा डिसाइड करता है कि यार मुझे आर्ट्स की तरफ जाना है, कॉमर्स की तरफ, साइंस की तरफ। मतलब आप 3 तरह के अलग अलग माइंडसेट को एक साथ हैंडल करते हैं, और इसके लिए सैल्यूट है सर आपको जी। और आज जरूर हम फ्रूटफुल बात करेंगे अपने रिलेटेड और यूट्यूब रिलेटेड काफी कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात तो मतलब जैसे हमारा सर ये लेट्स टॉक का इसका खासियत ये है ना कि यहाँ पर सवाल जो है वो नहीं बताए जाते। आपको पता होगा कि कोई मतलब टॉपिक लाई जाएगी और उसके अराउंड में फिर आपको बातें मतलब वहां पर मजा आता है जब सामने से रैंडम क्वेश्चंस आए। और जी शुरू करते हैं सर। तो सर सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि जब आपका जो आपने टीचिंग, जो आपका ऑफलाइन टीचिंग में जो आपकी जर्नी थी काफी पहले, तो उस वक्त आपने मतलब जो भी बच्चे होते हैं उनके थ्रू मतलब ये मुझे जानना है कि कौन सा बच्चा लाइफ में एक्सेल कर जाएगा, लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में, क्या वो चीज सर कौन से एलिमेंट पे डिपेंड करती है? मतलब मुझे लगता है कि वो सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंड नहीं करती। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत दिनों बाद सुन रहा हूँ मैं ये क्वेश्चंस कि देखिए सबसे पहली चीज ना कि ये बात तो राइट है कि जब हम नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं, जो हम क्लास में देखते हैं, तो एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाता है, उसकी लाइफ में बहुत टेंशन भी नहीं है, वो टाइमली अपना सब कुछ कर रहा है, और आपको लगता है कि हम एज अ टीचर हमें लगता है यार ये बच्चा सही है। बट वहीं पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ना नोट्स बना रहे हैं, ना होमवर्क कर रहे हैं, ना उनको सवाल समझ आ रहा है, मस्ती कर रहे हैं, वो एक अलग दुनिया के बच्चे हैं। और एक वो बच्चे होते हैं जो स्किलफुल तो होते हैं हर चीजों में, मतलब क्रिएटिविटी होते हैं, जैसे क्लास में आए तो गाना बढ़िया गा रहे हैं, है ना, क्लास में आ रहे हैं तो कुछ क्रिएटिव चीजें बना रहे हैं, सारे बच्चे उसी को देख रहे हैं, भाई क्या बना दिया इसने, है ना। तो एक वो बच्चे होते हैं। देखिए अब इन ग्रोथ करने के तीनों के अलग अलग चांसेस है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस रिलेटेड ही कोई वर्क नहीं है। दे हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क जो हम और आपको भी नहीं पता, दुनिया में इतने वर्क्स हैं, और हर एक का ना एक्सपेंशन लेवल बहुत अलग है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं अपने आसपास जो चीजें लेके इक्विपमेंट्स देख रहा हूँ, तो यहाँ पे फिलामेंट है, एक पेपर है, पेपर का बिजनेस करके यार करोड़पति मैं देख रहा हूँ अपने आसपास। तो कहना क्या सिंपल ये मतलब है कि ना स्टडी का पैसे कमाने से कोई संबंध नहीं है। मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, शायद आप टीचर आपको बुरा लगे ये बात से, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई का
पैसे कमाने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ाई का एक संबंध ये है कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि 100 मूर्ख को रख कहिए कि जाओ बिजनेस करके आओ और पैसा कमा के दिखाओ, और वहीं पे 100 समझदार को आप कहिए, तो मतलब पढ़ा लिखा बंदा जो ग्रेजुएट है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि उसमें से पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा बिजनेस ग्रो करेंगे। तो इसीलिए पढ़ना भी जरूरी है ना, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप पढ़ लिख के जब आप एक रियल वर्ल्ड में आते हैं ना, तो वहां पे आपका नेचर, बिहेवियर, आपका कस्टमर से रिलेशन है ना, आपका पोलाइटनेस, कई बार आपकी लाइक एरोगेंस, आपकी सॉफ्ट स्किल, हाँ मतलब हर चीजों का ना एक मिक्सचर होता है बिजनेस को आगे बढ़ाना। अगर आप मिक्स नहीं रखेंगे ना, आप हमेशा बहुत पोलाइट रखेंगे, तो कई बार सामने वाला कस्टमर ही आपको हमेशा बेवकूफ बनाता जाएगा, कई बार आपको एग्रेसिव होना पड़ता है, कई बार आपको वो चीज, देयर वाज लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपको करनी होती है रियल वर्ल्ड में, दैट्स व्हाई मैं कहता हूं इसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, इसका सीखना पड़ता है आपको रियल वर्ल्ड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी स्टूडेंट, मतलब तीनों ही स्टूडेंट अपने क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, और अच्छे करने की भी कोई डेफिनेशन नहीं है सर। जहां आज के टाइम पे हम अगर गांव में ही रहते, मैं अगर गांव में ही रहता तो मेरे लिए अच्छे का डेफिनेशन यही था कि भाई खाना पीना मिल रहा है, मस्त जीवन चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब कोई कर्ज नहीं है अपने ऊपर, तो जीवन मस्त है, लगता था जीवन सुखी संपन्न जी रहा है। सिटी में आए तो यहाँ और लालच बढ़ रहा है कि ये मिल जाता तो अच्छा था, बड़ा घर हो जाता, बड़ी गाड़ी हो जाती। तो एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने जीवन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप जब निकले लाइफ के ऊपर बाहर, तो कोई भी एक स्किल, दुनिया में हजारों स्किल्स हैं, उसको पकड़िए और उसी पे निरंतर काम करते रहिए। 3 साल 4 साल अगर आप लगातार उसमें एक लेवल अप करते जाएंगे, अच्छे से अपने आप को ढालते जाएंगे, तो आप अपने जीवन को पूरी जिंदगी अच्छे से चला सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है सर, मतलब मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि वो टॉपर ही कर पाएगा, वो नालायक। सर मैंने तो अपने जीवन में, मैं खुद अपने आप को जो स्टूडेंट बताऊं तो मैं मिड रेंज का स्टूडेंट था, ना टॉपर था ना सबसे नालायक था, मिड था। और कुछ ऐसे मास्टर थे, कहते हैं ना कि आपकी छवि ना अलग अलग होती है। किसी मास्टर की नजर में छवि ऐसी थी कि बेटा अगर तू फेल हो गया तो पूरा स्कूल फेल हो जाएगा, और कोई मास्टर ऐसा कहता था कि भाई तुम इस स्कूल में क्यों आ गए, तुम्हारा एडमिशन किसने करा दिया यहाँ। तो जीवन में हर एक की छवि अलग अलग रही है, बट एट द एंड गोल समझदारी काम करती हो जाता है। सही सही बोल रहे हो आप सर। और लेकिन सर उसमें से एक सवाल जो है ना मेरा निकल के आया, मतलब हालांकि आपने जो बोला मैं काफी अग्री करता हूँ उससे। आपने बोला कि जीवन में खुश रहना, तो बेसिकली अब जो सवाल जो यहाँ से निकला वो ये है कि सक्सेस की डेफिनेशन सभी के लिए, मतलब बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ होती है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सक्सेस, मतलब एक इंसान थोड़ा ना ये मैच्योर लेवल पे बातें करूंगा। अगर आप बच्चे 10वीं और 11वीं में होंगे तो शायद उनको समझ आए या ना आए, लेकिन मैं थोड़ा आपको बताता हूँ सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली सब चीजों का ना मिक्सचर मैंने किया है सक्सेस की डेफिनेशन में अपनी लाइफ में। जब एक बच्चा जन्म लेता है ना सर, तो वो रो रहा होता है, लेकिन पूरी दुनिया उसको देख के हंस रही होती है ना। वो चिल्ला रहा होता है, लेकिन पूरी दुनिया उसको देख के हंस रही होती है ना। और वो चिल्ला रहा होता है वहां पे, लेकिन उसके जन्म से लेके और मृत्यु तक, जब वो अपनी लाइफ के एंड स्टेज पे खड़ा होता है ना, तो उसके बाद 2 ऑप्शन मिलते हैं। जब वो जन्म लेता है तो उसके पास ऑप्शन नहीं होते, वो सिर्फ रोना ही उसका काम है। लेकिन जब वो मर रहा होता है तो उसके पास देयर हैव 2 ऑप्शंस कि या तो तुम हंसो या तो तुम उदास हो जाओ। और ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे हंसना है या उदास होना है। तो अपने जिंदगी को ना पूरा फ्लैशबैक में जाता है और देखता है कि यार मैंने अपने जीवन को अच्छे से जिया, मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं किया अपने जीवन में, मैंने यार अपनी फैमिली के साथ सही से रहा या नहीं रहा। तो अगर उसको लगता है कि मैंने अपने जीवन के सारे काम अच्छे किए हैं, तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है, और वो स्माइल पूरी दुनिया को रुला रही होती है, सब उसको देख के रो रहे होते हैं। तो अगर आप ये अपने लाइफ के शुरू से लेके एंड तक क्रिएट कर पाते हैं तो आप सक्सेस। क्योंकि ना मीडियोकर बोलूं कि अभी अब जो बच्चा 10th में, उसको तो बस यही चाहिए कि सर जी 10 में से 10 दिलवा दो। मेरे लिए तो सक्सेस यही है सर, उसके बाद तो झंडा गाड़ देंगे, है ना, छीन लाएंगे डिग्रियां, नौकरी छीन लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, यूपीएससी बन ना। हर बार एक लेवल आता रहेगा आपका, 10th के बाद 12th का लेवल, 12th के बाद यूपीएससी का लेवल, है ना, या क्रिएटर बनने का लेवल, बहुत सारा पैसा कमाने का लेवल, अगर लाख रुपए कमा लिए तो 5 लाख महीना कमाने का लेवल बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये सब लेवल हम सब ने देख लिया, मैंने और संजीव जी ने भी, कि भैया पहले मैं अपना बता देता हूँ, पहले मैं सोचता था कि भगवान 4,000 की नौकरी दे दे। मेरी दादी तो आज भी भगवान से प्रे करती है कि इसको कोई परमानेंट 4-5 हजार की नौकरी लग जाए। तो 5,000 की नौकरी दादी ने इतना बोला था, तो अपन भी सोचते थे कि यार 5-7 हजार मिल जाए, ठीक है यार महीने के। जब 7 मिल गए तो मैं प्रे करता था 18,000 दिलवा दो, गली के सारे दोस्तों से ज्यादा हो जाए, बस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए।
18,000 हो गई, लाख हो गई, ये हो गया, कंपनी बना ली, टीम बना ली, 1000 चीजें कर ली, लेकिन आज भी जीवन में एक आस है कि ये वाला काम होता तो ये हो जाता। तो सक्सेस का डेफिनेशन मुझे सर एंड में लगता है, आई होप, ये मेरा अपना मानना है सर। बिल्कुल, बहुत 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 सही बात बोली सर आपने। सक्सेस को कई लोग सिर्फ वेल्थ के साथ जोड़ते हैं, पर एक्चुअली जो वेल्थ है उसमें भी बहुत कुछ है, आपकी हेल्थ से लेके आपकी रिलेशनशिप से लेके सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल, बेसिकली आपने बहुत सही बात कही है, बहुत बहुत सही। सर आपका जो अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, बेसिकली मैं वीमेक क्रिएटर की बात कर रहा हूँ, तो ये ना मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब सच बता रहा हूँ मैं कि मैंने एक टाइम पे ये सोचा था कि ये, और पता नहीं, मैं वो क्लैश हो जाता हमारी, काफी पहले से हम जान पहचान, हम आप पहले भी आए हुए चैनल पे, तो मैंने सोचा था कि यार यूट्यूब की स्किल इतनी सीख ली है यार, इसको सिखाना भी तो ये एक स्किल है बहुत जबरदस्त स्किल है ये। तो सर इसके अंदर आप बेसिकली सिर्फ यूट्यूब करना सिखा रहे हो, मतलब वीमेक क्रिएटर की बात कर रहा हूं मैं, या फिर कंप्लीट स्किल का पैकेज है, और ये क्यों जरूरी है, मतलब बेसिकली किसके लिए है और क्यों जरूरी है? बताता हूँ सर आपको। जब आप किसी चीज को बाहर से देखते हैं ना, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि जरूर आप इस क्षेत्र में आए, क्योंकि भारत में 140 करोड़ की आबादी में सर 8-10 लोग ही नहीं चाहिए, बहुत से लोग चाहिए, बहुत से लोग लगेंगे इस मिशन में, और आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कहीं दूसरी बात की, जैसे नहीं हम आएंगे तो अब आपके साथ आएंगे। बिल्कुल सर, मैं तो चाहूंगा। और दूसरी बात की, जब आपने बात कही कि क्या है ये, तो बाहर से देखने में लगता है कि यूट्यूब है। यूट्यूब वो हमने एक कोर्स का एक नाम दिया हुआ है, वीमेक क्रिएटर का हमारा एक कोर्स है यूट्यूब मास्टरी कोर्स, तो लोगों को लगता है कि यूट्यूबर बनना सिखा रहे हैं, बट एक्चुअली जब वहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर, हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, हमारे 2 मॉडल है, रिकॉर्डेड मोड है और लाइव भी है। तो सैटरडे संडे में लाइव क्लास लेता हूँ। वहाँ पे जब वहाँ पे क्या है, मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, अगर तुझे सब्सक्राइबर चाहिए ना, अगर तुझे वॉच टाइम चाहिए, तो अभी निकल, अपना पैसा ले, रिफंड ले, निकल। एक बंदा नहीं निकलता सर वहां से, क्योंकि वहां सिखाया जाता है कि मैं तुम्हें ना माइंडसेट डेवलप कर रहा हूँ यार, तुम्हारी स्किल्स ग्रो कर रहा हूँ मैं तुम्हारे अंदर, कि तुम कैमरे पे कैसे बोलोगे, जो तुम्हारे अंदर स्किल है उसको कैमरे पे कैसे लेके आओगे, तुम अच्छी एडिटिंग कैसे कर सकते हो, तुम थंबनेल कैसे बना सकते हो। फिर उसको ये भी सिखाता हूँ कि एडिटिंग और थंबनेल एक सेकेंडरी स्किल है जो आगे डेलीगेट कर सकते हो तुम अपने टीम मेंबर्स को रख के, लेकिन तुम खुद अपने आप को प्रेजेंटेबल कैसे बनोगे कैमरे पे, ऑडियंस से कैसे जुड़ोगे, कनेक्टिविटी कैसे रहेगी, एक 1 लाख सब्सक्राइबर का माइंडसेट कैसा होता है, एक 1 मिलियन वालों का माइंडसेट कैसा होता है, ये मैं उसका एक वो ऑल ओवर डेवलपमेंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ यूट्यूबर आके बना देना सर, ये मेरा कोई मकसद ही नहीं था शुरू से, क्रिएटर्स को सारी चीजें बताना सिखाना। तो अच्छा, इसीलिए आप इसको वीडियोप्रेन्योरशिप इसलिए कहते हो, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा पैकेज है। हम ये चाहते हैं कि आपके जीवन में, देखिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि होता क्या है, कई बार हम रात को सीरियल देख रहे होते हैं बैठ के, और डांस इंडिया डांस में कोई डांस कर रहा होता है, और हमें लगता है यार ये तो मेरे बचपन का सपना था, कहाँ मैं इधर थंबनेल बना रहा हूँ बैठ के, एडिटिंग कर रहा हूँ बैठ के, कहाँ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कहाँ मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ, मुझे तो डांसर बनना था यार जीवन में। आपने अपने जीवन के 10 साल पढ़ाई में दिए, 10-12 साल 12 होते होते, उसके बाद आपने एक अकाउंटेंट की पढ़ाई करी, फिर आप अकाउंटेंट बने, फिर एक कंपनी में बहुत मुश्किल से जॉब लगी, आपने अचानक से एक 30 मिनट का शो देखा और आपको लगा यार मुझे तो जीवन में डांसर बनना था। तो दुनिया के जितने भी प्रोफेशन है वो आपको करियर बदल देते हैं, लेकिन यूट्यूब मतलब डिजिटल एक ऐसा प्रोफेशन है जो करियर नहीं बदलता है। अगर आप डॉक्टर हैं, आप यूट्यूब पे आके डॉक्टरी ही करेंगे, अगर आप टीचर है, आप यूट्यूब पे आके टीचर बनेंगे। तो मैं दुनिया का ऐसा प्रोफेशन करता हूं कि मैं किसी का प्रोफेशन छुड़वाता नहीं हूं, बस उसी प्रोफेशन को स्पीड अप देता हूं डिजिटल के माध्यम से, कि आप ये कर रहे हैं, टीचर है, आइए जी ऑनलाइन पढ़ाइए। और मुझे लगता है आप तो खुद टीचर है, आपने ऑफलाइन पढ़ाया है पहले, और आपको खुद ये बस बात का एहसास है कि डिजिटल कितना स्पीड अप देता है लाइफ में। एब्सोल्युटली सर, सही बात है। इसमें सर अभी ना यूट्यूब, मतलब क्योंकि कई बच्चे जो है ना इसके अंदर स्कूल लेवल से ही शुरू कर दिया, और मतलब काफी ज्यादा बोलते हैं ना ग्लैमरस सा ये चीज बन चुका है, और जिस वजह से कई बच्चों को उसकी इन एंड आउट्स पता नहीं है, ठीक है, कि उसमें यूट्यूब में एक बर्नआउट फेज भी होता है, मतलब इतना डिप्रेसिंग फेज भी हो सकता है जिसको टैकल करना आना बहुत जरूरी है। तो वो सब चीजें आप अगर बच्चों को हमारे गाइड कर पाओ कि क्या, मतलब कोई एज होनी चाहिए, या फिर आप अपने वीकली, अगर आप स्कूल लेवल पे भी कर रहे हो तो हफ्ते में कुछ ऐसा कुछ आप एक दिन कर सकते हो, कैसे उसको आप बताओगे, गाइड करोगे बच्चों? मैं कल एक रील देख रहा था, उसमें एक बच्ची गाना गा रही थी, छोटी सी बच्ची, कि पढ़ाई करते करते जिसके हाथ कांप दे, है ना, वो समझो वो मास्टर का सताया हुआ है। तो एक पर्सन कमेंट कर रहे थे कि हम भविष्य इन बच्चों के लिए बचा रहे हैं।
बड़ा अच्छा कमेंट लगा कि लोग कहते हैं ना कि अपने बच्चों के लिए भविष्य को बचाइए, पेड़ पौधा लगाइए। बड़ा अच्छा गिमिक लगा मुझे। तो कमेंट था कि हम जो है भविष्य इन बच्चों के लिए बचा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है सर, आजकल ना जिंदगी का फिलॉसफी कोई एक रास्ता नहीं है सर। आज आपको लगता हो कि यार मेरा बस मेरी नौकरी अच्छे से लग जाए तो मेरे घर का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा, मेरी वाइफ, मेरे पिताजी मुझसे खुश हो जाएंगे, वाइफ खुश हो जाएगी, या मैं बहुत पैसा कमा लूं तो मतलब मुझे लगता है मेरे जीवन का नौकरी लगने से बहुत बड़ा टेंशन मेरी लाइफ में कोई होगा नहीं। मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाने का, अगर मैं कमा लूंगा ठीक हो जाएगा। बट आगे चल के पता चला आपका बच्चा किसी आप मतलब आप छोटे थे, लेकिन जब आप बड़े हुए तो पता चला आपका बेटा किसी ऐसे कांड में फंस गया जहां आपको लगता है यार जिंदगी का सबसे बर्बाद हो गया। बट आपको उस टाइम नहीं पता था ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो हमेशा प्रेजेंट में हम चीजें जीते हैं। तो जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, वो प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। प्रेजेंट में देखते हैं अरे यार कोई रील बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, कोई ये कर रहा है तो हम भी करेंगे। तो अब जब चीजें आ ही चुकी हैं तो ना कहते हैं ना हटाना बड़ा मुश्किल है। मेरे बोलने से कि भैया पहले 10वीं तक पढ़ लो फिर ये करना, कोई नहीं सुनने का। तो मैं क्यों ना इस चीज को एक प्लस में जोड़ दूं कि जैसा आप मान लीजिए पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करने के बाद अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे घंटों घंटों लगे रहते हैं और बता यार उस बंदे ने ऐसा कर दिया। आजकल बच्चे 6वीं 7वीं से व्हाट्सएप पे खूब लगे रहते हैं ग्रुप में और इसमें। तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसी टाइम को, पढ़ाई का टाइम पढ़ाई में दीजिए, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो आप करते हैं उसको आप डिजिटल स्किल से जोड़ दीजिए। चाहे आप एंटरटेनमेंट करिए आधे घंटे में, मतलब उसको एक चैप्टर बना लीजिए कि 5 चैप्टर है भैया, एक 6वां चैप्टर है, उसको ऐसे ले। उसको ऐसा ना ले कि भैया 5 चैप्टर एक तरफ, 6वां चैप्टर एक तरफ, और बार बार मास्टर से पूछे सर मेरा तो इंटरेस्ट इस चीज में आ रहा है पढ़ाई में तो आ नहीं रहा ना। उसको एक ऐसा चैप्टर वाइज ले और उसको साथ लेके चले, क्योंकि मुझे लगता है अब यही एक सॉल्यूशन है जी। मतलब इंटीग्रेट कर दें उसको। राइट। ओके सर, इसमें ना अभी एक चीज बोल, वही मेरा उसमें सवाल वो है जो बर्नआउट वाला पार्ट, उसको आप मतलब वो वाली चीज को आप कैसे बर्नआउट, ये ना जो बच्चे काफी घुसे हुए हैं और इन चीजों में, मतलब कि नहीं, मैं YouTube के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि YouTube बड़ा ही ग्लैमरस लगता है, पर उसमें जो लोज होते हैं उसको टैकल नहीं कर पाए तो वो डिफिकल्ट चीज है। देखो सर, ग्लैमरस दुनिया की हर काम ना दूर से ग्लैमरस है। मेरी एक फ्रेंड है, अभी रिसेंटली उसने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है। अब लोगों को आसपास लगता होगा व्हाट अ बिजनेस है यार, व्हाट अ बिजनेस, मतलब एक बंदी ने वो कर दिया यार, अपना होटल चेन खोल दिया। लेकिन उसको पता है कि हाउ दे सर्वाइव, रेंट पे करना कितना मुश्किल हो रहा है, सेल्स नहीं आ रही, जहां उसने होटल रेस्टोरेंट खोला वो बहुत ऊपर है ना, लोग नहीं जा पा रहे वहां पे। बट एवरीवन नोज कि यार सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहा है, कुछ डाल दिया, क्योंकि हम सब भी तो भैया ना, हम भी कहीं घूमने जाते हैं, हमारा पूरा दिन खराब रहता है, लेकिन हम एक पोस्ट डाल दिया कि गाइस चिलिंग इन मुंबई, लोग लगता है वाह यार जीवन तो महात्मा जी टेक्निकल का है, क्या जीता है जिंदगी भाई, अल्लाह यूट्यूब पे काम कर रहा है, मस्त लाइफ जी रहा है। पर उसको नहीं पता ना लॉट्स ऑफ स्ट्रेस और टेंशन वो आपने। तो देखिए दूसरा कोई भी काम आप देखेंगे ना ग्लैमरस लगेगा दूसरे का। मतलब आज मैं किसी को बोल दूं ना अपने रिलेटिव्स को कि चल आजा आज बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, सर सारे जॉब छोड़ के आ जाएंगे आज के आदमी, मतलब सीख विद्या जानने के लिए आज ही छुट्टी कर लेंगे, दिहाड़ी खत्म आज का पूरा उनका, कि भाई क्या करता है बंदा, मुझे भी जानना है। तो हम यूट्यूब एक ग्लैमरस चीज है, चीजें हैं ग्लैमरस अच्छी लगती हैं आपको, लेकिन जब आप इसमें घुसोगे 5-10 दिन बाद आपको थोड़ी बोरियत फील होगी। वो रियलिटी है हर इंसान में। तो कोई भी काम करें हमेशा वो मोटिवेशन बना के रखे। भारत में ना यार दिक्कत पता है क्या है, हम सब ना जिम्मेदारी बहुत ले लेते हैं। जो 22-23 से लेके जो 27-28-30 तक के जो लौंडे होते हैं ना, ये जीवन में जितनी जिम्मेदारी लेनी होती है उससे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हमारे पास होती है सर। और इसी जिम्मेदारियों की वजह से हम ना अपना एक्साइटमेंट भूल जाते हैं अपने लाइफ का। हम स्ट्रेस, टेंशन सब कुछ लेके जीवन जी रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हमें ये सब चीजें कम करनी चाहिए। दूसरों के ग्लैमरस लाइफ को ना देख के हमें हमें अपने आप को इनर इंजीनियरिंग करनी चाहिए कि हमारा पैशन क्या है, हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, और क्या वो रिसोर्सेस को स्किलफुल में बना सकता हूं। अगर ये 3 काम आप कर सकते हैं, पैशन है, रिसोर्सेस होना चाहिए आपके पास, है ना, और एप्टीट्यूड जिसे आप लोग कहते हैं कि भाई आपका छवि भी तो होना चाहिए ना, कि लॉयर तो बनना चाहते हैं लेकिन आप कभी किसी से मुंह भर बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे आर्गुमेंट करेंगे, तो आपका एप्टीट्यूड वैसा होना चाहिए। तो ये तीनों चीजों का जब मिश्रण है, जो मिक्स करते हैं आप इन चीजों को, तो आप आगे बढ़ते हैं। तो दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं हम, नो डाउट, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल रखिए। उसका मैं आपके सामने एक जीता एग्जांपल हूं सर। मुझे कई लोग कहते हैं अमरीश जी आपसे, जैसे अभी आप मिले,
तो आपके बिजनेस के बारे में जान पाया कि भाई आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप बहुत पैसा कमाते हैं है ना, इतना इतना तरीका है, इतने टीचर है आपके पास, इतना इंस्टीट्यूट है और ये चीजें हैं। तो मुझे लगता है यार हम क्यों ना 10वीं पढ़ाए, हम भी खोल लेते हैं यूट्यूब का 10वीं। एक मिलता है, कहता है सर हम तो कुछ नहीं करते, कैमरा लगाते हैं और गाइस आपको बताएंगे ऑनलाइन अर्निंग ऐप के बारे में, कितना कमाता है 30 लाख महीना में। अच्छा जी। वो मिलता है, कहता सर अरे सर हम तो बस एफिलिएट कर देते हैं ये प्रोडक्ट्स का और महीने का 30 लाख। सब चीजों को सुनने के बाद मैंने अपने माइंड पे कितना कंट्रोल रखा हुआ है कि मैंने आज तक सिर्फ 2 ही चैनल खोले, महात्मा जी और वी मेक इट, जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो आपको कंट्रोल करने की पावर आनी चाहिए, आप आगे बढ़ जाएंगे अपने जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं ना अभी आपके बारे में जैसे मैं एक चीज जानता हूँ कि आप जितना समय से कर रहे हो, जैसे आपने क्योंकि मैं मिला भी हूँ वहां पे दिल्ली में आपसे, तो आप सिर्फ एक क्रिएटर नहीं हो, आप सिर्फ एक मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ वो ट्रेन करते हो, सिर्फ वो इंस्टीट्यूट नहीं हो, यू आर ऑल्सो नाउ यू हैव बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आप अपना एक बिजनेस भी रन कर रहे हो, ठीक है ना, तो जो वी में क्रिएटर वाला है। तो अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कितने सारे स्टार्टअप्स, ठीक है, इंडिया में अब काफी न्यूज आ रही है कि यार इस स्टार्टअप का ये हुआ, एडटेक में कई सारे ऐसे न्यूज आ रहे हैं। तो वो उसका मतलब मेन रीजन एग्जैक्टली क्या लगता है आपको कि क्यों हो रहा है ऐसा? स्टार्टअप जो है वो क्यों फेलियर की तरफ या फिर वो थोड़ा डाउनफॉल में क्यों जा रहे हैं? सर फैसिनेटिंग ना, जब नया स्टार्टअप वर्ड कल्चर इंडिया में आया था तो फैसिनेटिंग वर्ड था बड़ा, कि भाई रितेश अग्रवाल आ गए, है ना, ओला निकल गया, तो बड़ा फैसिनेटिंग था। और जो नए नए लोग जिनके पास पैसा था उन्होंने इस क्षेत्र में पैसा लगाना शुरू कर दिया। कोविड आया तो कोविड आज से 3 साल पहले आया, तो कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि एडटेक में बहुत पैसा लगना शुरू हो गया। मतलब किसी की वर्थ 4 करोड़ नहीं थी, उसको 40 करोड़ दिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि क्या पता ये मार्केट में कैप्चर करते, जस्ट हाँ मतलब 10x दे देते थे लोग, 10x वैल्यूएशन थी पहले तो, कि भैया मार्केट को कैप्चर कर ले, हर कोई पैसा दिया जा रहा है। लेकिन जब बहुत सारे बिजनेस फेल होना शुरू हुए, सामने वाला जो इन्वेस्टर था, जो एंजल इन्वेस्टर था, वो खुद समझदार होना शुरू हो गया कि भैया क्या होना चाहिए, तब उसको समझ आ गया कि एट द एंड अच्छा मार्केट में न्यूज आने फैलना शुरू हो गई कि भैया वैल्यूएशन गेम कुछ नहीं होता, प्रॉफिटेबल बनाना बहुत जरूरी है ना। 2 लोग बिठाए गए, जब टीवी पे 2 लोग बैठते हैं, जब आप 2 लोगों को देखते हैं, एक वो बंदा जो अपने बिजनेस को स्केल कर रहा है और एक वो बंदा जो प्रॉफिटेबल है लेकिन स्केलेबिलिटी उसकी कम है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट जो है उस बंदे के, मतलब लोगों को अब देखना वो बंदा है जो प्रॉफिटेबल है, लोग उसकी वीडियोस पे ज्यादा व्यूज दे रहे हैं। लोग समझ गए कि अब स्केल वाला कोई भाई गेम नहीं है, अब गेम है प्रॉफिटेबल का। तो जब अगर आप प्रॉफिटेबल बना रहे हैं मतलब लोग आपको पसंद करेंगे, अदरवाइज लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, सब मजे लेंगे आपसे। मजे का एग्जांपल देता हूँ, आपने शायद एक ऐड देखा होगा, एक बंदा कहता है कि मेरा बिजनेस 10 लाख का है, तो सामने वाला आगे कहता है कि भाई मेरा बिजनेस 50 लाख का है लेकिन 50 लाख में मुझे 10 लाख की फंडिंग मिली है, समझ रहे हैं, मतलब 20% का मुझे फंडिंग मिला है। तो इधर वाले बंदे कहते हैं अच्छा, कहता है रुक तू अपने बिजनेस का 0.0000001% मुझे दे दे, ये ले 500 रुपए, अब तेरा बिजनेस हो गया 500 करोड़ का। मतलब मैं आपके बिजनेस में 5 करोड़ की वैल्यूएशन लगा के मैं आपको 500 रुपए थमा दिया कि 0.00% मेरे को दे दे, आपका बिजनेस हो गया 5 करोड़ का। लो, क्योंकि एट द एंड तो इन्वेस्टर ही वैल्यूएशन लगाते हैं और इन्वेस्टर ने वैल्यूएशन लगा दी 500 रुपए देके आपको। तो आप ये वाला गेम तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट और सारी चीजें भी उसमें भी बहुत समझने वाली चीज है कि अमाउंट बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी आप बिजनेस को पैसा लगाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें देखिए इन्वेस्टमेंट जोड़ में, बट अब एट द प्रेजेंट मतलब मैं इसमें एक चीज जैसे आप जो बोल रहे हो उसी में ऐड करूंगा कि लोग वही जैसे वो फैशन वाली चीज तो है ही, लोग है ना स्टार्टअप खेलना उनको बहुत अच्छा लगता है, पर रियलिटी में स्टार्टअप को बिजनेस में कन्वर्ट करना उसमें जिगर लगता है उसके। हाँ मतलब देखिए खेलना, देखिए होता क्या है ना, लोगों को लोग ना जब इन्वेस्टिंग लेते हैं तो उसको सेलिब्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, जब उनके पास फंडिंग आती है तो सेलिब्रेशन मनाते हैं। मुझे लगता है जो इस सेलिब्रेशन वाले जोन में चले जाते हैं वो गलत करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भैया दूसरे का पैसा है, इसको बना के देना है और मेहनत करनी है। तो मैं आपको बताऊं तो ये है, अब राइट नाउ आप देखेंगे लास्ट 2 सालों से इन्वेस्टिंग जो ये स्टार्टअप इंडस्ट्री है इसमें विंटर सीजन है, पूरा विंटर सीजन है, किसी को फंडिंग नहीं मिल रही, 1 रुपए की, चाहे वो बड़े लेवल पे और छोटे लेवल पे। रेदर देन आप प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफिटेबल वाले को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर आप पीडब्ल्यू को देख लें, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उनको पीआर करानी पड़ती है, उनको पीआर एक अभी रिसेंटली उनका पीआर एक लॉन्च हुआ था आज से 3-4 महीने पहले कि आज एक टीचरों पे चप्पल पड़ गया, उसकी एक न्यूज स्प्रेड हो गई। अब कौन स्प्रेड कर रहा है, कॉम्पिटिटर, ये सब चीजें देखिए मार्केट में चलता है, कॉम्पिटिटर कर रहा है,
देखिए आप अपनी अच्छी सर ये लेकिन वो ये पीआर दिस इज ये नेगेटिव पीआर हो गया ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने अपनी बड़ी मेहनत लगा के पैसा लगा के एक पॉजिटिव पीआर करवाया कि भाई हम प्रॉफिटेबल है, हमें ये होने वाला है, ये होने वाला है 3 महीने पहले, और सडनली एक बच्चे ने एक मास्टर को चप्पल मार दिया, तो वो सारा ढक के एक नेगेटिव पीआर तगड़ा चला गया। ये आप ये मत सोचिए कि वो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होगा। दिस इज ऑल अबाउट, आजकल बिजनेस स्ट्रैटेजी इतनी है कि वॉर जैसी स्ट्रैटेजी है यहाँ पे, आपके कॉम्पिटिटर से काम करवा रहे होते हैं ये सब चीजें, क्योंकि और आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। बहुत बुरी चीज, अगर किसी ने अगर ऐसा कुछ हुआ है स्ट्रैटेजिकली तो बहुत गलत है। मैं तो देखिए ऐसा बिजनेस को लेके चलता हूँ, गलत सही तो देखिए बात कीजिए, बट ये आजकल बिजनेस में चल रहा है। किसी भी हाल में लोगों को जीतना है, चाहे वो वॉर हो, बिजनेस हो। मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर, दिस इज ऑल अबाउट, मतलब जैसे वॉर्स में हो रहा है ना, वैसे ही बिजनेस में है, स्टार्टअप्स में, हर जगह यही है सर। छोटे बिजनेस में आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त मिला अभी कुछ दिनों पहले, तो उसने कहा यार मैं ना ओयो का बिजनेस स्टार्ट करा है, हम लोग ना लीज पे ओयो लेते हैं और करते हैं, अगर तुम आना चाहते हो तो। मैंने कहा चलो एक बार बताओ बिजनेस मॉडल क्या है। तो आया मेरे ऑफिस आया, तो मैंने कहा इसमें कॉम्पिटेंसी चांसेस क्या होता है। कहता है यार बड़े मुश्किल रहती है। होता क्या है, जहां हमने ओयो लिया उसके आसपास जो ओयो वाले होते हैं वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं कि जाओ इसको परेशान करो, इसको भगाओ यहाँ से। तो हर जगह से छोटे बिजनेस से लेके और कंट्री लेवल तक वॉर होता है, और वहां पे ऐसी चीजें चलती हैं कि एक दूसरे को वो करना, तो आपको इन सब से लड़ना पड़ता है। सही बात है, मतलब वही है बिजनेस, इट इज नॉट अबाउट स्टार्टअप, इट इज अबाउट बिजनेस, और वो बहुत बहुत मतलब लाइफ लगी है उसके अंदर तो होगी। सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे, काफी कुछ आप अभी बात हुई है और बहुत सारी बातें हैं जो नहीं हुई है। ठीक है, आज आपके समय के थोड़ा कमी के कारण आज हम इसको नहीं कर, बट नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर जब भी आपको समय मिले तो हम डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी बातें यूट्यूब के बारे में जो हम कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक्स संजीव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें, आई होप लोगों को नई नई चीजें सुनने को मिली होंगी इन कॉन्वर्सेशन से। और आप ऐसे ही सर आगे बढ़े, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपकी टीम, मैं तो एडू मंत्रा चैनल देखता रहता हूँ हमेशा, और इसके सपोर्टिव में जो आपने सब शुरू करा है स्टूडेंट्स को एजुकेट करने का, वो मुझे लगता है आप ये करते रहिए, और बहुत से बच्चों की ब्लेसिंग्स है इस वजह से सर आप यहाँ पे हैं। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। और सर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा हमारी जनता से, जो बच्चे मेजॉरिटी हमारे 9th-10th के जो बच्चे हैं उनसे, कि अमरीश सर का जो वी में क्रिएटर चैनल है उसका लिंक हम नीचे डाल देंगे। आप 10th मतलब आज का जो जनरेशन चल रहा है या आगे जो टाइम आने वाला है, वहां पर सिर्फ जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन इनफ नहीं होगी, वो अभी से शुरू हो चुका है ऑलरेडी, तो यू शुड नो एटलीस्ट वन स्किल, एक स्किल जो है आपको सीखना जरूरी है। अमरीश सर उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी टीम। तो आप जो है आगे मे बी 10th के बाद और आगे जाके अब जब 11th या उसके आगे की जर्नी करोगे तो ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर जी।